हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, कार्मिक का डिफरेंस बताया था, कार्मिक साइकिल और कार्मिक पार्टनर या रिलेशनशिप को लेकर। उसके बाद में इवन उसके पहले भी मुझे मैसेजेस मिले और एक कमेंट है जो शायद लता जी आपका है। एग्जैक्टली मैं पूरा नाम आपका नहीं पढ़ पाई थी, बट आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या करें या ऐसी क्या चीज़ है या कौन से लेसन है जो सीख लेने के बाद में ये जो कार्मिक साइकिल है या कार्मिक रिलेशनशिप है तो वो एंड हो जाए। तो रिलेशनशिप की बात जब आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि एक किसी आप रिलेशन में हैं, वहाँ से अगर आपको कोई इश्यूज आए, आप वहाँ से सीखे या नहीं सीखे, अगर वो कैसे पता चलेगा? जब आप दूसरे रिलेशन में जाएंगे और सेम इश्यूज क्रिएट हो रहे, इट मीन्स कि आपने पास्ट से कुछ लेसन जो सीखना थे वो नहीं सीखे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। एक्चुअल में वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और आप सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने उस कमेंट के ऊपर ही ये वीडियो बनाई है। हमें क्या लेसन सीखना है या हम क्या लेसन सीखना चाहते हैं या हमें सीख लेना चाहिए जिसके कारण लाइफ में अब कार्मिक साइकिल हो या रिलेशनशिप हो वो सब चीज़ें क्लियर हो जाए या एंड हो जाए। तो उसके लिए देखिए, लेसन क्या है वो आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप अभी खुद से कनेक्ट नहीं हुए हैं। रिपीट मोड पर साइकिल जो चलती जा रही है, जो आपके रिश्ते को या फिर आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, साइकिल चल रही है, उसको समझने में आपको दिक्कत पैदा कर रही है। आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। एक रिश्ते में दिक्कत आई, उसके बाद दूसरे में सेम दिक्कत आई, तीसरे में सेम दिक्कत आई। अगर हम यहाँ पे इन चीज़ों को रिलेट करें हमारे एजुकेशन से, हम अगर सेकंड क्लास में हैं, हम अगर सेकंड क्लास में नहीं क्लियर कर पाए, हम कुछ चीज़ें नहीं, हम पास नहीं कर पाए, हमें वापस सेकंड क्लास में हम उसको फिर से पढ़ेंगे, फिर नहीं कर पाए, फिर सेकंड क्लास में, फिर नहीं कर पाए, फिर सेकंड क्लास में। तो हमें ये समझ में आएगा कि क्या नहीं मैं कर पा रही हूँ या क्या नहीं मैं कर पा रहा हूँ जिसके कारण मैं थर्ड में प्रमोट होने में मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमें फिर अपना वो वीक पॉइंट निकालना पड़ेगा। ओके, उस वीक पॉइंट को निकाल के आपको उन चीज़ों पे फोकस बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है जिसके कारण चीज़ें रिपीट हो रही है। ठीक है, वो चीज़ आपको सीखना पड़ेगी। अभी जो कल मैं वेबिनार ले रही हूँ, कार्मिक साइकिल को या रिलेशनशिप को किस तरीके से आप रिलीज करेंगे उसके ऊपर, उसमें यही चीज़ों का मैं गाइडेंस देने वाली हूँ। अभी बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा है कि क्या उसमें कोई मेडिटेशन होगा या कोई हीलिंग होगी। नहीं, कैसे आप अपने लेसन को सीखोगे, क्योंकि ये आज हम एक लेसन सीख रहे हैं। ठीक है, वो वेबिनार जो होगा ना कल, उसमें आप एक लेसन नहीं सीखोगे, उसमें आप ये सीख जाओगे कि हाउ टू लर्न दैट लेसन बिफोर। अभी देखो, यहाँ पे ये बात आ रही है कि आप लेसन तो सीख लोगे, लेकिन पहले लेसन पता तो चले आपको कि सीखना क्या है। ठीक है, सो वेबिनार इज फॉर कि कैसे आप ये पता कर पाओगे कि अच्छा ये रीजन है जिसके कारण मेरी लाइफ में ये साइकिल बढ़ता जा रहा है, लाइफ में डिलेज हो रही है, या फिर ये कार्मिक रिलेशनशिप मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इशू क्रिएट कर रहा है। सो पहले तो हमें उस जड़ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये वेबिनार में आपको यही बताया जाएगा। यहाँ कोई हीलिंग मेडिटेशन नहीं होगा, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ बैठ के और आपकी, ऐसा कोई नहीं करता। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, आपको कोई बोल रहा है कि ठीक है हम आपके कार्मिक साइकिल को ख़त्म करवा देते हैं, हम आपके कॉर्ड को ख़त्म करा देते, कटवा देते, ये सब कहने की बातें होती हैं। जब तक आप अपनी एनर्जी से चीज़ें ठीक नहीं करोगे, वो कॉर्ड आज आप काट के, आपको लग रहा है किसी ने आपका कार्मिक कॉर्ड, ठीक है हम मेडिटेशन कर देते, हम हीलिंग कर देते, आप ये करो वो करो और ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। जो पास्ट लाइफ में आप बना के आ गए हो ना, आप जब तक नहीं सीख लोगे तब तक आपको वो रिपीट करना है। और क्यों सीखना है आपको? क्योंकि पास्ट से आप वही चीजें लेकर आए हो। जब हम पास्ट लाइफ में, हमें नहीं पता हम क्या थे या हमने किसके साथ क्या किया,
ठीक है। आज जब हमें इंसान का जन्म मिला है या हमें मान लो हमारा रीबर्थ हुआ है, तो हमें काफी चीजें, अगर आप स्पिरिचुअल हुए हैं इट मीन्स आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए भगवान ने स्पिरिचुअल बना दिया है। क्यों? क्योंकि अब जब हम मनुष्य रूप में होते हैं तभी हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। आत्मा को कभी भी हम बोलते फलाने ने हमारी आत्मा दुखा दी, फलाने के कारण हमारे जीवन में हमारी आत्मा को बड़ा कष्ट हो गया। आत्मा को कुछ नहीं होता, आत्मा को कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता है। हमारे ये हम क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं इसलिए जो भी कष्ट होता है या तो वो शारीरिक होगा या मानसिक होगा, ठीक है। हम मेंटल लेवल पे हम हर्ट हो जाते हैं, हम हर्ट हो जाते हैं तो हमें लगता है दिल दुखता है आपका, तो हम बोलते हैं आत्मा दुखा दी, ठीक है। एक्चुअल में आत्मा तो पिछले न जाने कितने जन्मों से चली आ रही है और हर जन्म में कुछ ना कुछ सीखती जा रही है। अगर हमने कुछ चीजें हो सकता है पास्ट लाइफ में हम सीख नहीं पाए और हमारा डेथ हो गया, अभी हमारा इस लाइफ में हमको एक नई लाइफ भगवान ने दी, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे पर्पस थे जो हम पास्ट लाइफ में पूरे नहीं कर पाए, और उसके अलावा हमने बहुत सारे कार्मिक ऐसे बंधन बांध लिए हैं जिसको सॉर्ट आउट करना हमारी जिम्मेदारी हो गई है। अब हम यहाँ आए, हम ऐसे लोगों से जुड़े जिससे हम ऐसे संबंध बना के आए थे। अब वो हमें जिस तरीके से अगर वो खुश रख रहा है तो हमारा सोलमेट है, हमें वो दुखी कर रहा है या हमें अवेकन कर रहा है। अवेकनिंग सोलमेट्स भी करते लेकिन बहुत ही पीसफुल तरीके से, ठीक है। लेकिन कार्मिक्स और ट्विंस आपको थोड़ा सा पेन दे के अवेकन करते हैं, ओके। अब आपको अगर कोई कार्मिक के कारण आप अवेकन हुए हैं, इट मीन्स कि अब आपको ये रियलाइज होगा कि मेरा पास्ट लाइफ से कोई कर्म बंधन जुड़ा था जिसके कारण मुझे अब इस जीवन में कुछ सीखना है। अब हम पास्ट लाइफ में जाकर नहीं देख सकते और आपको ये चीजों की अनुभूति होती होगी। कई बार आपको रिपीटेड ड्रीम्स आते होंगे, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा ना कि आपको आभास हो रहा है कुछ तो था कुछ तो था। अगर आपको बार बार ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, बोलते हैं ना, बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैम हमें बार बार एक ही ड्रीम आता रहता है, मैम बार बार ऐसे डाउनलोड्स होते हैं। ये सब इसीलिए हो रहे क्योंकि आपका ही रीबर्थ हुआ है। हम ये नहीं बोल सकते पूर्वजों की गलती हम भुगत रहे हैं, हम ही थे वो पूर्वज जो गलतियां कर गए और अब रीबर्थ हुआ ताकि हम उसको भुगत ले। तो हम अपने आप को ही बोल रहे हैं क्योंकि हम ही तो गलती करके आए और फिर हम ही उसको भुगत रहे हैं। तो हम ये कैसे बोल दे कि करेंगे तो बड़े और भुगत हम रहे, हम ही थे वो बड़े। हमने गलती की है तो हमें ही पे करना पड़ेगा। सो सबसे पहले माइंड से चीजें जरूर निकाल दीजिएगा कि करते बड़े हैं और भुगत हम रहे, हम ही थे। हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स हम ही रहे हों, हमसे गलतियां हुई हैं, अब हम यहाँ पे वापस आ गए हैं क्योंकि अब हमें वो कर्म भोगना पड़ेगा। तभी हमारी कुंडली में दोष निकल के आ गए हैं। अब हम कर रहे हैं मेहनत उसको ठीक करने की। हमारे द्वारा किए गए जो पाप कर्म रहे हों या कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं आपसे जिसके कारण आपका परिवार, खानदान या कुल आपका श्रापित है, किसी ने बद्दुआएं दी हैं, वो आपको ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगी क्योंकि आपकी गलती के कारण हुआ होगा। इसीलिए तो आप इतने पेन में हैं, इसलिए तो आप सफर कर रहे हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू क्लियर ऑल दैट karmic depth, karmic cycles, karmic relationships, everything। लेकिन उससे पहले आपको वो चीज जानना पड़ेगी कि आपका जो रीबर्थ हुआ है या आपकी लाइफ में अभी जो आपको जन्म मिला है, पास्ट की कौन से ऐसे लेसन थे जो सीखना थे। चाहे वो इस लाइफ का पास्ट हो, आपका 4 रिलेशनशिप थे मैम मेरे, चारों रिलेशनशिप में मुझे धोखा मिला, तो वो चारों रिलेशनशिप से क्या नहीं सीख पा रहे हो आप। सो सबसे पहले आपको उस लेसन को जानना पड़ेगा, तभी आप उसको सीख पाओगे, ठीक है। और इसलिए यही चीज मैं आपको बार बार समझा रही हूं कि हमें पहले लेसन तक पहुंचना पड़ेगा। जब हम जान जाएंगे कि ये हमें सीखना है, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है, इसलिए हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये नहीं सीखा है हाउ टू डील दैट, हाउ टू क्लियर दैट, कैसे उसको हम डील करें और फिर कैसे हम उसको रिलीज कर दें अपनी लाइफ से। जब तक वो लेसन नहीं सीखोगे, साइकिल रिपीट होती जाएगी। अगर आप किसी सिचुएशन को अपने हिसाब से घुमाते रहोगे तो डिलेज होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक टाइम है। अगर आप कोई व्यक्ति के जाने का समय है,
आप तब भी गिड़गिड़ा रहे हो, आप लटके हुए हो, आप रो रहे हो, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखना, दूसरा व्यक्ति जो खुशियां लेके आपके लिए वेट कर रहा है, बट आप इसको ही नहीं जाने दोगे, आप कंट्रोल कर रहे हो सिचुएशन को। जब आप ये कंट्रोल करते रहोगे तो जब ये व्यक्ति जाएगा नहीं, मतलब आप डिलेस करवा रहे हो डिवाइन टाइम में। डिवाइन टाइमिंग आपका तभी होगा जब आप सरेंडर करोगे। हम कंट्रोल करते हैं, हम रोक के रखते हैं, हम नेगेटिव एनर्जी को पकड़ के रखते हैं। जब नेगेटिविटी रिलीज नहीं करोगे तो पॉजिटिविटी लाइफ में आएगी कैसे? सो प्लीज क्रिएट स्पेस फॉर पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, हाउ टू लर्न दैट लेसन, उससे पहले जरूरी है कौन सा लेसन था, विच लेसन। ठीक है, कल का जो वेबिनार आपका, आप अपने एंड से कर सकते हो, उसके लिए आपको बहुत सेल्फ सर्चिंग करना पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि कैसे आप पता कर सकते हो अपने लाइफ के लेसन को, तो कल का जो वेबिनार है वो मैं इसीलिए ले रही हूँ। ठीक है, कल 12:30 पे वेबिनार है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल सुबह 11 बजे तक ही बस रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे, उसके बाद लिंक बंद हो जाएगी। ओके, तो आप लोग अपनी जो सीट है वो बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, अगर आप चाहते हैं वेबिनार अटेंड करना तो आप कर सकते हैं। वेबिनार की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं दे रखी हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप क्या सीखने यहाँ आए हैं, कैसे पहुंच पाओगे उस लेसन तक, वो सारी चीजों का गाइडेंस आपको उस वेबिनार में मिलेगा, क्योंकि हर किसी के जीवन में अलग अलग लेसन होते हैं, इसलिए मैं उस पर एक जनरल वीडियो नहीं बना सकती। ठीक है, मैं आपको एक जनरल गाइडेंस दे सकती हूँ, लेकिन पहुंचना तो आपको ही है। ठीक है, और अगर मैं जनरल वीडियो, लेकिन जब हम वेबिनार में बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर ऐसे इश्यूज को पकड़ते हैं। ठीक है, जैसे अभी वेबिनार में कुछ लोग हैं, है ना, आप सबके लाइफ के कौन सी ऐसा एरिया था जहां से आप लेसन नहीं सीख पा रहे हो, उस एरिया वाइज मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में यही बताना चाहूंगी कि क्यों हम अपने रिलेशनशिप, जो भी पास्ट का आपका कार्मिक रिलेशन हो या फिर उसके अलावा कोई कार्मिक साइकिल हो, आप क्यों उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि आप वो लेसन नहीं सीख पा रहे हो जो सीखने के लिए आपका जन्म हुआ है। ये आत्मा को ये शरीर तो मिल गया, हम शरीर की चीजों में उलझ गए हैं, लेकिन हम आत्मा के उस उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जीवन जो मिला है ना, वो आत्मा को क्यों मिला है, क्योंकि आत्मा यहाँ रह के वो वाली चीजों को सीखने आई है। हम सीख ही नहीं पा रहे तो चीजें रिपीट हो रही हैं। प्रमोशन नहीं होगा अगली क्लास में अगर हम पिछली क्लास को नहीं पढ़ेंगे, और वही हम हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, हम वही गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज अपने पास्ट की सारी गलतियों को एक बार देखें, क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन सबको समझें, उसके बाद आगे प्रोसीड करें। आप जरूर अपने लेसन सीख जाएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगी। एक ने अभी रिसेंटली मुझे कमेंट किया था, उसके बाद मुझे कमेंट दिखा नहीं कि मैम आप बहुत लंबे वीडियोस बनाते हैं। सो मैं बहुत कोशिश करती हूँ छोटी वीडियो करने की, लेकिन जब टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की आदत हो जाती है ना, तो फिर वो मैं टाइम नहीं देखती जब मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, मैं स्क्रिप्ट रख के भी नहीं बैठती हूँ, मैं बस बोलती ही जाती हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता होता कि टाइम कितना निकल गया और वीडियो कितनी लंबी हो गई। सो अभी मैं टाइम देख लेती हूँ, आई थिंक इनफ है आप लोगों के लिए इतना वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, जो कि एक टॉपिक मुझे लगा, वो मुझे कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन था वैसे लता जी का, पूरा नाम मैंने देखा नहीं था, सिर्फ आपका नाम मैंने देखा था। सो ये मैसेज के ऊपर ही मैंने आज का वीडियो बनाया है। ठीक है, अगर आप लोगों को कुंडली का एनालिसिस करवाना है, टैरो का पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं, एनर्जी चेक इन व्हाटएवर, अगर कंसल्टेशन, काउंसलिंग या हीलिंग के सेशंस आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप लोग कल का वेबिनार भी अटेंड करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, कमेंट में भी आपको मिल जाएगा लिंक। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। कल वेबिनार का टाइम है 12:30 PM, और अगर आप लेना चाहें देन प्लीज़
रजिस्टर योर सीट। ओके, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, अगली वीडियो को लेकर आऊँगी वापस। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।